हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फार्मा सॉल्यूशंस। फार्मा सॉल्यूशंस के इस वीडियो सीरीज़ में जो टॉपिक आज मैं आप सबके साथ डिस्कस कर रही हूँ दैट इज़ डेमोग्राफी एंड फैमिली प्लानिंग। डेमोग्राफी एंड फैमिली प्लानिंग हेल्थ एजुकेशन का ये टॉपिक है। फर्स्ट डेमोग्राफिक एंड फैमिली प्लानिंग में फर्स्ट जो आता है हमारा दैट इज़ डेमोग्राफी। डेमोग्राफी बेसिकली है क्या? इट इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। डेमोग्राफी में क्या होता है, इसमें हम हमारी पॉपुलेशन के साइंटिफिक स्टडी करते हैं। मींस कितने बर्थ हुए, कितने डेथ हुए, कितने डिजीज़ रेट है, कितना उसका फर्टिलिटी रेट है, ये सब कुछ हम डेमोग्राफिक में स्टडी आउट करते हैं। अब जो डेमोग्राफिक जो है ये किस पे फोकस करता है? ये फोकस करता है तीन चीज़ों पे। फर्स्ट है चेंज इन पॉपुलेशन साइज़। पॉपुलेशन साइज़ का चेंज कैसे होगा? डिपेंड करेगा कितने बर्थ रेट हैं, कितने डेथ रेट हैं। अगर बर्थ रेट इंक्रीज़ हो गया तो पॉपुलेशन साइज़ इंक्रीज़ हो गया, अगर डेथ रेट डिक्रीज़ हो गया तो पॉपुलेशन साइज़ इंक्रीज़ हो गया, अगर डेथ रेट इंक्रीज़ हो गया तो पॉपुलेशन जो साइज़ है वो डिक्रीज़ होता है। कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन मींस पर्टिकुलर एरिया में कितनी पॉपुलेशन है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन स्पेस, पूरे एरिया में मतलब अलग अलग एरियाज़ में पॉपुलेशन के कितना, मतलब एरिया के अकॉर्डिंग एक डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है या कम डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है, ये हम सब डेमोग्राफी में स्टडी करते हैं। अब ये जो फैक्टर्स हैं, ये जो फोकस जिन पे हम करते हैं, ये हम कौन कौन से फैक्टर्स पे डिटरमिन कर सकते हैं? जैसे फर्टिलिटी हो गया, मोटिलिटी हो गया, मैरिज, माइग्रेशन, सोशल मोबिलिटी। फर्टिलिटी क्या है? फर्टिलिटी इज़ बेसिकली चाइल्ड बियरिंग कैपेसिटी। मीन्स कोई भी लेडी कितने बच्चों को अपनी मैरिड लाइफ में जन्म दे सकती है, फर्टिलिटी हो सकता है, या मतलब चाइल्ड बियरिंग कैपेसिटी को हम फर्टिलिटी बोल सकते हैं। मोर्टेलिटी है डेथ रेट। डेमोग्राफिक मींस बर्थ रेट पे डिपेंड करता है। फर्टिलिटी इनडायरेक्ट में हम बर्थ रेट भी बोल सकते हैं। मोर्टेलिटी इज़ डेथ रेट, कितनी डेथ हो रही है उस पर डिपेंड करता है। डेमोग्राफिक मैरिज पे कैसे डिपेंड करता है कि अगर अर्ली मैरिज हुई है, जितनी अर्ली मैरिज है उसमें ज़्यादा बच्चे होंगे, जितनी कम है लेट होती है उसमें कम है। मैरिज पे डिपेंड करती है। माइग्रेशन, एक एरिया से दूसरे एरिया में लोग जा रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है हमारा डेमोग्राफिक साइकिल। या सोशल मोबिलिटी, सोशल मोबिलिटी भी सेम थिंग है कि मीन्स ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन मूविंग फ्रॉम वन सोसाइटी टू अनदर सोसाइटी। ये सभी फैक्टर्स काउंट आउट करते हैं इन डेमोग्राफिक में। क्या क्या है डेमोग्राफिक में? हम बेसिकली ह्यूमन जो पॉपुलेशन है उसकी स्टडी करते हैं। ये कौन से प्रोसेस से डिटरमाइन करती हैं? उसके बर्थ रेट पे चल डिपेंड करती है, डेथ रेट पे करती है, मैरिज पे डिपेंड करती है, माइग्रेशन पे या सोशल मोबिलिटी पे डिपेंड करती है। अब जो डेमोग्राफिक साइकिल है ये वेरियस स्टेजेस में होता है। इसमें जैसे वेरियस 5 स्टेजेस में हमें से डिफ़ाइन किया गया है। फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज एंड फिफ्थ स्टेज। फर्स्ट स्टेज को हम बोलते हैं हाई स्टेशनरी स्टेज, सेकंड स्टेज को बोलते हैं अर्ली एक्सपेंडिंग, थर्ड को बोलते हैं लेट एक्सपेंडिंग, फोर्थ स्टेज को बोलते हैं लो स्टेशनरी एंड फिफ्थ स्टेज कॉल्ड डिक्लाइनिंग स्टेज। जो हमारी फर्स्ट स्टेज है इसका मतलब है हाई स्टेशनरी स्टेज। हाई स्टेशनरी स्टेज मतलब इसमें जितना बर्थ रेट है, इसमें बर्थ रेट भी ज़्यादा है और डेथ रेट भी उतना है। तो वो क्या होते हैं, वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं। फर्स्ट स्टेज में क्या है, मीन्स जितनी बर्थ हो रही हैं उतनी ही डेथ हो रही है हाई लेवल पे। तो वो ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को नेग्लिजिबल कर देते हैं, इसलिए हम फर्स्ट स्टेज को बोलते हैं हाई स्टेशनरी स्टेज। जो हमारी सेकंड स्टेज है इसमें क्या होता है, डिक्लाइन इन डेथ रेट वाइल बर्थ रेट रिमेन्स अनचेंज्ड। इसमें क्या होता है, जो डेथ रेट है वो कम हो जाती है बट जो बर्थ रेट है वो बढ़ रहा है। अब डेथ कम हो रही हैं, बर्थ इंक्रीज़ हो रहे हैं, तो क्या है, इस स्टेज को हम बोलेंगे अर्ली एक्सपेंडिंग स्टेज। थर्ड स्टेज में क्या होता है, इसमें क्या होता है, जो डेथ रेट है वो डिक्लाइन करेंगी बट बर्थ रेट भी डिक्लाइन करेंगी इसमें, तो इसे हम बोलेंगे लेट एक्सपेंडिंग स्टेज। थर्ड स्टेज मतलब फर्स्ट स्टेज में बर्थ रेट डेथ रेट सेम, सेकंड स्टेज में डेथ रेट कम हो रहा है लेकिन बर्थ रेट बढ़ रहा है तो उसे एक्सपेंडिंग बोलेंगे।
थर्ड स्टेज क्या है इसमें, डेथ रेट तो डिक्रीज़ हो ही रहा है बट बर्थ रेट भी थोड़ा सा डिक्रीज़ हो रहा है, तो इसलिए लेट एक्सपेंडिंग बोलेंगे। फोर्थ स्टेज इज़ कॉल्ड एज लो स्टेशनरी स्टेज। इसमें क्या होता है, लो स्टेशनरी में इसमें बर्थ रेट भी कम है और डेथ रेट भी कम है। बर्थ रेट भी इसमें कम होता है और डेथ रेट भी इसमें कम होता है, दैट इज़ लो स्टेशनरी। फिफ्थ स्टेज में क्या है, पॉपुलेशन डिक्लाइन एज द बर्थ रेट इज़ लोअर देन डेथ रेट। डिक्लाइनिंग स्टेज मीन्स क्या होगी, जब हमारा डेथ रेट ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू बर्थ रेट, मीन्स उतने बर्थ नहीं हो रहे हैं जितनी डेथ रेट हो रही है, दैट इज़ फिफ्थ स्टेज या डिक्लाइनिंग स्टेज। अब जो डेमोग्राफिक में नेक्स्ट आता है दैट इज़ फर्टिलिटी। बेसिकली फर्टिलिटी है क्या, फर्टिलिटी क्या होता है, एक्चुअल बियरिंग ऑफ चाइल्ड। फर्टिलिटी मीन्स एक जो लेडी वुमन होती है वो एक चाइल्ड को बियर कर सकती है, इज शी इज़ फर्टाइल और नॉट, दैट इज़ फर्टिलिटी। अगर वो चाइल्ड बियर कर रही है इट मीन्स दैट शी इज़ फर्टाइल, एंड इफ इज शी इज़ नॉट एबल टू बियर अ चाइल्ड इट मीन्स शी इज़ अनफर्टाइल। अब जो फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो फर्टिलिटी को रेगुलेट करते हैं, न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन वैसे तो अपोजिट होता है, मीन्स जितनी न्यूट्रिशन वैल्यू हमारी ठीक होगी उतनी हमारी फर्टिलिटी ठीक होगी, बट इसमें अपोजिट है। जैसे जिनकी न्यूट्रिशन ठीक होती है, मीन्स जो हाई इकोनॉमिक लेवल वाले लोग होते हैं वो उनका जो फर्टिलिटी रेट होता है वो कम होता है एज़ कम्पेयर टू जो लेस न्यूट्रिशन वाले होते हैं, जो गरीब होते हैं वो ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं एज़ कम्पेयर टू अमीर लोग। नेक्स्ट इज़ इकोनॉमिक स्टेटस। इकोनॉमिक स्टेटस वही आ गया, न्यूट्रिशन इकोनॉमिक स्टेटस पे अटेंड करती है, ये भी एज अ कॉन्ट्रासेप्टिव एक्ट करता है। इकोनॉमिक स्टेटस इसमें क्या होता है कि जितना ज़्यादा इकोनॉमिक स्टेटेड है उनकी वो चाइल्ड कम बियर करते हैं, जितने कम पॉपुलेशन मतलब लो इनकम वाले लोग होते हैं, पुअर लोग होते हैं, उनमें बच्चे ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग क्या होता है कि एक वे जिसमें हम चाइल्ड बेयरिंग को कम करते हैं, मीन्स स्पेस आउट करते हैं बिटवीन द चाइल्ड, 2 साल का गैप, 3 साल का गैप, तो उसमें क्या होता है फैमिली प्लानिंग में भी फर्टिलिटी रेट थोड़ा सा कम हो जाता है। एजुकेशन, जितने पढ़े लिखे लोग होते हैं, जितनी लड़कियां एजुकेटेड हैं उनमें बच्चे कम हो गए एज़ कम्पेयर टू जितने लोग इलिटरेट हैं, जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, उनके जो बच्चे होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट इज़ स्पेसिंग ऑफ चिल्ड्रन। बच्चों में गैप भी फर्टिलिटी पे डिपेंड करता है। कास्ट और रिलीजन, कास्ट और रिलीजन भी डिपेंड करता है। जैसे मुस्लिम्स में अगर ज़्यादा मैरिज है तो ज़्यादा बच्चे, हिंदूज़ में कंपैरेटिवली क्योंकि एक मैरिज अलाउड है तो एक ही मतलब बच्चे कम होते हैं। अब नेक्स्ट इज़ ड्यूरेशन ऑफ मैरिड लाइफ, मतलब मैरिड लाइफ की कितनी ड्यूरेशन है वो भी डिपेंड करता है कि वो कितने टाइम तक वो लेडी फर्टाइल है, कितने टाइम तक वो बच्चे को जन्म दे सकती है, ये भी फर्टिलिटी पे डिपेंड करता है। एज एट द मैरिज, अगर किसी भी लड़की की जल्दी उम्र में शादी हुई हो, छोटी उम्र में, तो उसके वो जो मतलब वो बेबी जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू जिनकी जो मैरिज है वो ज़्यादा एज में होती है। ये इन सभी के फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है फर्टिलिटी। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको ये मेरा वीडियो समझ आ गया है तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।